बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिवीज़र और फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि डिवीज़र और फैक्टर क्या है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो चलो हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन में हम जो नंबर डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर पे डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं, जो हमारे साथ आंसर आते हैं उसे हम क्वोशंट कहते हैं और जो बाकी हो जाता है उसे रिमाइंडर कहा जाता है। तो डिवीज़र क्या है? डिवीज़र असल में एक नंबर है, द नंबर विच डिवाइड which divide which divides the डिविडेंड, जो डिविडेंड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं डिवीज़र। जहाँ ऊपर हमने देखा कि 13 हमने 4 पर डिवाइड किया तो 4 हमारे साथ डिवीज़र है। जिस तरह हम लेते हैं, जैसे 16 है, हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 4 ज़र 16 आता है, रिमाइंडर 0। तो ये 4 हमारे साथ एक डिवीज़र है, इसे हम क्या कहते हैं? डिवीज़र। इस तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 15 है, अगर इसको हम 4 पर डिवाइड करते हैं तो ये 4 3 ज़र 12, रिमाइंडर हमारे साथ आते हैं 3। तो इस 4 को हम डिवीज़र कहते हैं। किसका डिवीज़र? 15 का डिवीज़र कहते हैं। फैक्टर क्या है? फैक्टर हमारे साथ एक डिवाइज़र है जो एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन में कोई डेसिमल नहीं होगा। तो फैक्टर क्या है? असल में ये एक डिवीज़र है, द डिवीज़र which divides the dividend exactly। एग्जैक्टली कहाँ? यहाँ पे हम मीनिंग लिखते हैं कि नो डेसिमल। नो डेसिमल मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा और क्वेश्चन में कोई डेसिमल नहीं आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 12 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे साथ 4 आंसर आता है। जैसे 12 डिवाइड बाई 3, तो 3 4 ज़र 12, रिमाइंडर हमारे साथ 0 आ गया, क्वेश्चन में कोई डेसिमल नहीं आया। तो इस 3 को हम कहते हैं फैक्टर, इस 3 को हम कहते हैं फैक्टर। जिस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 36, अगर इसको हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो 9 4 ज़र 36, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इस 9 को हम कहते हैं फैक्टर। इस 9 को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। डिवीज़र वर्सेस फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो डिवीज़र और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? एवरी फैक्टर is a divisor, but every divisor is not a factor। इसका क्या मतलब? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हम 42 को 4 पर भी डिवाइड करते हैं और 42 को 3 पर भी डिवाइड करते हैं। तो चले पहले 42 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 ज़र 4 आ गया, यहाँ पे 2 नीचे आएगा तो इसके लिए 0, लेकिन 2 4 से छोटा है तो इसके लिए एक 0 लगाएंगे, ऊपर डेसिमल जाएगा। 4 5 ज़र 20, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो हमारे साथ ये 42 डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो 3 1 ज़र 3, यहाँ पे 1 आ गया, 2 नीचे, तो 3 4 ज़र 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन में कोई डेसिमल नहीं आया। एक दूसरे केस में हम देखते हैं कि 42 हमने डिवाइड किया 4 पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर पे 0 आ गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डेसिमल आ गया। तो ये एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, ये एग्जैक्ट डिवीजन है। तो इसे हम कहते हैं कि एग्जैक्ट डिवीजन। और ये जो दूसरा है इसे हम कहते हैं कि नॉट एग्जैक्ट डिवीजन। जो एग्जैक्ट डिवीजन के केस में होगा, ये इसको हम डिवीज़र भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं, और इसको हम सिर्फ डिवीज़र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिवीज़र कहते हैं। तो डिवीज़र और फैक्टर में ये फर्क है कि डिवीज़र सिर्फ डिवीजन करता है और फैक्टर क्या है? कंप्लीट डिवीजन करता है। जैसे हम 12 लेते हैं तो इसका हम 3 क्रॉस 4 करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 भी 12 का फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। इस तरह अगर हम इसके और फैक्टर देखते हैं तो इसका 1 फैक्टर हो गया, ये 2 भी फैक्टर है, ये 3 भी फैक्टर है, ये 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 खुद का भी एक फैक्टर है, लेकिन इसका डिवीज़र इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये फैक्टर इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, और डिवीज़र इसकी इनफाइनाइट हो सकते हैं।